अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे मैं काम में लग गई हूँ। दिन का शुरू होता है मेरे काम के साथ, ख़त्म होता है मेरे काम के साथ। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोगों की जो हाउसवाइफ़ की जो लाइफ़ होती है, वो काम से ही शुरू होती है और काम से ही ख़त्म होती है। हमारी डेली का रूटीन होता है। तो बस यहाँ पे सारे अंडों को मैंने धोया और उनको फिर अच्छे से साफ-सुथरा करके मैं फ्रिज में रखूँगी। असल में पहले मैं धो-धा के नहीं रखती थी अंडों को, क्योंकि मुझे ऐसा कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं अंडों को धो के रखूँ। वो तो मैंने किसी को देखा, तब मुझे ये आइडिया हुआ कि अरे! हमें ऐसा भी करना चाहिए। तो बस तब से मैं ना अंडों को धो के रखने लगी हूँ। तो इस तरह ना एक तो अंडे भी साफ-सुथरे रहते हैं। आप जब भी आपको यूज़ करना हो अंडे साफ ही रहते हैं। और ख़ास तौर पर तब बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अंडे यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे कभी भी धो के अंडे यूज़ नहीं करते। अंडे क्या, वो कोई दूसरी चीज़ भी ना धोते नहीं हैं यूज़ करने से पहले। हम जब तक उनको बोल ना दें कि ये चीज़ धोना फिर इस्तेमाल करना, तभी वो लोग यूज़ करते हैं, नहीं तो वो ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये हैबिट मुझे बहुत अच्छी लगी और हमारे अंदर ये खूबी होना चाहिए कि हम किसी की कोई अच्छी चीज़ देखें ना तो उसे तुरंत अपना लें। तो बस मैंने भी झट से अपना लिया और आप भी अगर इसको कभी नहीं किया हो अंडों को धो के इस्तेमाल, तो अब से आप भी अंडे धो के इस्तेमाल करने लगिए। क्योंकि जब आप ये करेंगे तब आपको पता लगेगा कि वाक़ई में ये तो बहुत अच्छी आदत है। और फिर उसके बाद में अपना यहाँ पे स्टैंड साफ़ करने लगी, क्योंकि रात को बहुत रात हो जाती है हमें डेली। तो अक्सर ना किचन हमारा ऐसा ही छोड़ के हम सोते हैं। ये हकीकत है। आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि ये कौन-सी हरकत है। लेकिन जब 12-1 रात के बज जाएँगे डेली, तो ज़ाहिर है हम किचन को इसी तरह छोड़ के सोएँगे। अगर हम उसे ही सजाने में, सँवारने में लग जाएँगे, तो हमारी सुबह की नमाज़ मिस होना ही है। किसी भी हाल में हमें वो नमाज़ नहीं मिलेगी। तो या तो आप अपने घर को सँवार लें या तो आप नमाज़ पढ़ लें। तो फिर दोनों चीज़ें अगर मैनेज करना है तो वो इसी तरह होती है। दिन में तो हम घर को सँवारते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन रात में आधी रात तक काम करना कोई तरीक़ाकार नहीं है और हदीसों में भी इसकी कोई वजाहत नहीं मिलती है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे तो मेरा तो यही है कि अगर आपको 12 बज गई है रात के, तो उसके बाद आप काम को छोड़ दीजिए, चाहे आपका सर पे कितना ही काम पड़ा हो। हाँ, अगर हफ़्ते में 1-2 दिन ऐसा चलता है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर डेली का आपका रूटीन ही यही है तो फिर आपको एक रूटीन अपना भी बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी नमाज़ ज़ाया ना हो। और मेरा तो यही है कहना, अपने आप से भी मैं यही कहती हूँ और दूसरों को भी मैं यही कहती हूँ कि काम करें, जी-जान से करें, लेकिन जब तक काम करें तब तक कि आपकी नमाज़ ज़ाया ना हो। अगर आपकी नमाज़ ज़ाया हो रही है तो आप काम करते-करते छोड़ दें। ऐसा काम कोई काम का नहीं जो आखिरत में आपके लिए बवाल साबित हो, ठीक है? मेरी हर किसी से यही गुज़ारिश है कि सुबह भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए इंसान की, ख़ास तौर पर एक मुस्लिम की, और रात भी उसकी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हालाँकि हमारे साथ ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए और इंशाअल्लाह हमारा भी घर एक दिन ऐसा ही बनेगा कि हमारी सुबह तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह होती है जल्दी, लेकिन हमारी रात भी बहुत जल्दी होगी। और ख़ैर अभी हमारा माहौल भी ऐसा ही है, हमारे घर के थोड़े-से हालात भी ऐसे चल रहे हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, बस कोशिश करते हैं कि सारे काम जल्दी निपट जाएँ, लेकिन वो हो नहीं पाता। और जॉइंट फैमिली का एक रूल ही रहता है कि आपको हर किसी की थोड़ी सुनना पड़ता है, थोड़ी सुनाना पड़ता है और फिर ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ़ चल रही है, अच्छी चल रही है और आगे अल्लाह बेहतर करने वाला है और इसमें बरकतें डालेगा मेरा अल्लाह पाक इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक ने कभी कोई कमी नहीं रखी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रही। इतना काम होने के बाद भी, इतना बिज़ी रूटीन होने के बाद भी मेहमानों का आना-जाना भी होता है। पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी खुद की भी, अम्मी की भी, मतलब बहुत सी चीज़ें ऊपर-नीचे चलती हैं हमारे घर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब मैनेज हो जाता है। ख़ैर यहाँ पे मेरे दिन के काम निपटाए और उसके बाद फिर जो भी मेरे छोटे-मोटे काम हैं ना, चाहे वो सफाई के हों, कुछ भी हों, एक बार सुबह के वक़्त में मैं अच्छे से कर देती हूँ, उसके बाद दिन में नहीं कर पाती। क्योंकि दिन में जो दोपहर का टाइम होता है, पहले तो मैं उसको सो के गुज़ारती थी, लेकिन अब मैंने सोना कम कर दिया है, बंद ही कर दिया है। क्योंकि फिर मैं एडिटिंग करती हूँ उस वक़्त, क्योंकि अगर
एडिटिंग उस वक़्त नहीं करूँगी तो फिर मेरे पास दूसरा कोई वक़्त नहीं है एडिटिंग करने के लिए। तो इसीलिए मैं है ना दोपहर के बाद वक़्त में ना एडिटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, आज ना मैं आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी-सी बात शेयर करने वाली हूँ और मैंने ना अपने लिए एक नई चीज़ को और शुरू करने का सोचा है और इतने बिज़ी रूटीन होने के बाद भी मैं ये करना चाहती हूँ। असल में मैं अरबिक की क्लास लेना चाहती हूँ और मैंने कुछ महीने पहले शुरू किया था लेकिन कुछ क्लास ली फिर नहीं ले पाई। फिर मैंने शुरू किया, फिर मैंने थोड़ा-सा क्लास ली, फिर मैं नहीं ले पाई क्योंकि थक जाते हैं यार, दिन भर काम करते हैं ना, फिर थक जाते हैं, मन नहीं होता फिर। लेकिन इस तरह कब कब तक चलेगा? मुझे तो ये सीखना ही है, मुझे कुरान को समझना है। हाँ, ठीक है हम लोग तर्जुमे से पढ़ते हैं तो समझ आ जाता है लेकिन मुझे अरबी में ही सीखना है। हम लोग चाहें तो क्या नहीं सीख सकते, कितनी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हम। अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है और बस हमारी नियत नहीं होती है, हमारी कोशिश नहीं होती है, इसलिए हम उस बारे में सोचते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ठान लिया है कि अब मैं अपने आप को एक चैलेंज देने वाली हूँ। एक होता है ना कि आपको कोई चैलेंज दे दे या आप अपने आप को कोई चैलेंज दे दें, तो उस तरह ना काम बहुत अच्छे से बन जाता है। तो मुश्किल होगी, दिक्कत होगी, वक़्त भी नहीं होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा लेकिन मुझे ये करना है। चाहे मैं 10 मिनट के लिए बैठूँ लेकिन मैं डेली बैठूँगी और इसके लिए ना मैंने 2 टाइम सेट करके रखे। एक तो मैंने फ़जर के बाद का टाइम सोचा है, फ़जर के पहले का बिल्कुल नहीं क्योंकि फ़जर के पहले मेरा बहुत स्पेशल टाइम होता है जो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहती। कोई काम नहीं करना चाहती, उस वक़्त कुछ नहीं करना चाहती, तो वो वक़्त तो मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन हाँ, मैं फ़जर के बाद का जो टाइम है ना, वो मैं सोच रही हूँ इसमें लगा दूँ। फ़जर के बाद का वक़्त अगर मुझे नहीं मिला क्योंकि ज़ाहिर है घर में कितने सारे काम होते हैं, तो वक़्त नहीं मिल पाता है। मैं मेरा कभी-कभी फ़जर के बाद इतना टफ़ रूटीन होता है ना कि मैं बहुत भागम-भाग में काम निपटाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है या तो मैं फ़जर के बाद अपनी क्लास लूँगी या तो फिर मैं असर मग़रिब के दरमियान में क्लास लूँगी। अ, अगर सुबह में क्लास ले ली तो शाम का टाइम बच जाएगा और अगर सुबह में नहीं ले पाई तो मैं शाम को उसका क्लास को पूरा कर लूँगी और मैं ये यूट्यूब से लूँगी और आपसे इसके बारे में मैं बताती भी रहूँगी, बात भी करती रहूँगी कि मैंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। ख़ैर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास ख़त्म होते-होते मैं अरबी इंशाल्लाह ग्रामर उसकी सीख जाऊँगी। और अगर आप भी इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अरबी सीखें और ये चाहना चाहिए, ऐसी सोच हमारी होना चाहिए, तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाएँ। इस तरह आप और मैं हम जुड़ के अरबी क्लास ले सकते हैं और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए और अगर आप भी इस चीज़ में आगे आना चाहते हैं, अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप भी ये करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप क्या जानना चाहते हैं, क्या आपके दिल में क्या चल रहा है, जो भी आपके दिल में है वो बात आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और मैं भी आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने क्लास में पढ़ी और सीखी, तो इस तरह मेरा भी रिवीज़न हो जाएगा और आप लोगों के साथ भी मैं जुड़ी रहूँगी और आप भी मेरे साथ टच में रहेंगे। तो बस अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह हम इस सफ़र की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। और पता है जब हम किसी नेक काम के लिए एक कदम बढ़ाते हैं ना तो अल्लाह ताला 10 कदम आगे आते हैं। ख़ैर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत सारी बातें हो गई। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।